दोस्तों, आज मैं एक कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ और भक्त भगवान के स्नेह की यह कहानी सुनकर आपकी आंखें छलछला जाएगी। कुछ कथाएं ऐसी होती है जो बचपन में कभी नहीं सुनी गई, लेकिन मन में ऐसी गहरी बैठ जाती हैं कि प्राणांत तक भूलती नहीं। वैसे ही जैसे ईश्वर के प्रति श्रद्धा अंतिम सांस तक बनी रहेगी। कथा को अंत तक देखिएगा। अगर आंखें छलछलाए या हृदय प्रेम से गदगद हो जाए तो समझना आपके अंदर बैठे ईश्वर तक बात पहुंची है। तो कहानी को सुनते हैं। यह कहानी एक लड़के अर्थात कृष्णा नाम के एक मासूम बच्चे की है। उसे भगवान कृष्ण अपने बड़े भाई के समान लगते थे, अर्थात वो भगवान कृष्ण को अपना बड़ा भाई मानता था। वह बड़े ही भोलेपन से अपने गोपाल भैया को बुलाता था, अर्थात भगवान श्री कृष्ण को बुलाता था गोपाल भैया कहकर। यह कहानी है उस विश्वास की जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। इस विश्वास की डोर इतनी पक्की हो जाती है कि ईश्वर को सभी परंपराओं मान्यताओं को तोड़कर भक्त के लिए भाग कर आना होता है। लीलाधर को तो हर समय लीला करने में आनंद ही आता है। वह अपने उसी गोपाल यानी गोकुल में गाय चराने वाले ग्वाले के भेष में आ जाते थे। कृष्णा को जन्म देते समय उसकी मां गुजर गई थी। बाद में पिता का भी स्वर्गवास हो गया। बस एक बूढ़ी दादी थी। बेचारे दादी पोता बड़ी ही मुश्किल से जी रहे थे। जब कृष्णा 5 साल का हुआ तो दादी को उसकी पढ़ाई की चिंता हुई। उन्होंने एक गुरुकुल में गुरुजी से प्रार्थना की। गुरुजी निःशुल्क पढ़ाने के लिए तैयार हो गए, लेकिन विद्यालय जंगल के उस पार था। कृष्णा और उसकी दादी जंगल के इस पार गांव में रहते थे। जंगल काफी घना हिंसक जानवरों से भरा हुआ था। कृष्णा गुरुकुल पहुंचेगा कैसे? उसकी दादी सोचने लगी, कृष्णा गुरुकुल पहुंचेगा कैसे? यही सोचते दादी लौट रही थी। साथ में कृष्णा भी था। दादी उसे रास्ते भर घर से विद्यालय तक का रास्ता दिखाती समझाती आई थी। कृष्णा तो गुरुकुल जाने के लिए उत्साहित था। बूढ़ी दादी समझती थी कि जंगल पार करना कितना कठिन है। दादी और पोता घर पहुंचे। अगली सुबह कृष्णा को पाठशाला जाना था। दादी का मन भर आया। उसने कृष्णा को कहा, अगर रास्ते में उसे डर लगे तो अपने गोपाल भैया को पुकारना। तो कृष्णा ने पूछा, यह गोपाल कौन है? तो दादी ने कहा कि यह गोपाल तुम्हारे दूर के रिश्ते का बड़ा भाई है। वो उसी जंगल में गाय चराता है। सहायता के लिए बुलाने पर तुरंत आ जाता है। तो कृष्णा खुश हो गया कि उसका रिश्ते का कोई बड़ा भाई तो है। हालांकि वो भगवान श्री कृष्ण को जानता भी नहीं था। वो तो एक मासूम बच्चा था। वो अपने दादी के कहने पर उन्हें भैया कहने लगा। तो कृष्णा खुश हो गया कि उसका रिश्ते का भाई भी है जो सहायता को आ जाएगा और मुसीबत में उसकी सहायता करेगा। तो कृष्णा जंगल में दादी के बताए रास्ते पर बढ़ने लगा, पर आज वह अकेला था। उसे डर लगने लगा। डर में उसने पुकार लिया, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मेरे सामने आ जाओ, मुझे डर लग रहा है। लेकिन जंगल में उसकी अपनी ही आवाज गूंज गई। 5 साल का छोटा बालक कृष्णा डरता सहमता अपने रास्ते पर बढ़ता रहा। आगे जाकर जंगल और घना हो गया। कृष्णा ने फिर पुकारा, गोपाल भैया तुम कहाँ हो? मुझे डर लग रहा है, आ जाओ। दादी ने तो कहा था तुम पुकारते ही चले आओगे। नन्हे से बालक कृष्णा की आवाज में जो विश्वास था, भगवान उसकी उपेक्षा नहीं कर पाए और फिर तत्काल चले आए। कृष्णा को अपने कानों में मुरली की मधुर धुन सुनाई देने लगी। सहसा कृष्णा ने देखा जो जंगल अभी तक डरावना लग रहा था अचानक मनोरम हो गया। जंगली जानवरों की आवाजें बंद हो गई। उसकी जगह गायों के रंभाने और बछड़ों के किलकने की आवाज सुनाई देने लगी। बालक कृष्णा ने देखा दूर से एक 14-15 साल का किशोर बांसुरी बजाते हुए उसकी ओर चला आ रहा है। बालक कृष्णा बिना कुछ कहे समझ गया कि यही उसका भैया गोपाल है। आनंद कंद भगवान अपने गोपाल स्वरूप में लीला के लिए एक बार फिर से उपस्थित थे, क्योंकि ये बालक कृष्णा के विश्वास की पुकार थी, उसकी दादी की कृष्ण भक्ति की परीक्षा थी। बालक कृष्णा दौड़कर गोपाल भैया के गले लग गया और उन्हें देखता रह गया।
माथे पर मोर मुकुट, पीले रंग की धोती, कंधे पर कंबली और हाथों में हरे बांस की मधुर बांसुरी। सभी भुवनों में प्रकाशित वो दिव्य स्वरूप बालक कृष्णा की भोली पुकार पर सम्मुख था, भोली पुकार पर सम्मुख था। और आगे यहाँ पे देखिए क्या होता है कि कृष्णा ने अधिकार पूर्वक गोपाल भैया से कहा कि वो उसे जंगल पार करा दे, क्योंकि उसे डर लग रहा है। गोपाल हंसे। उनकी हंसी से पूरा जंगल जैसे किसी अलौकिक रोशनी से जगमगा उठा। वह बोले, छोटे भैया मैं आ गया, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। उन्होंने कृष्णा को जंगल पार कराया। कृष्णा ने कहा, आप मेरे बड़े भैया हो, छोटे भाई की सहायता को शाम को भी आ जाना बिना पुकारे। आप मुझसे प्रेम करते हो तो जरूर आओगे। लीलाधर ने चिर परिचित मुस्कान बिखेरी। उनके मुस्कुराने से जंगल में मंगल हो गया और वह बोले, कृष्णा तुम अपने सारे भय त्याग दो, आज से मैं तुम्हारे साथ हूं और सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। कृष्णा खुशी खुशी विद्यालय चला गया। दिन भर पढ़ाई की। लौटकर देखा तो जंगल के मुहाने पर गोपाल भैया खड़े थे। उनके साथ बहुत सारी गैया और बछड़े भी थे। बालक कृष्णा अपनी सारी थकान भूल गया और दौड़कर भगवान के पास पहुंच गया। गोपाल भैया मुरली बजाते हुए उसे जंगल के दूसरे मुहाने तक छोड़ आए। रास्ते में गोपाल भैया ने उसे पीने के लिए गाय का ताजा दूध भी दे दिया। उधर दादी दिन भर बेचैन कृष्णा की चिंता कर रही थी। शाम को उन्होंने कृष्णा को आते देखा तो उनकी जान में जान आई। उन्होंने पूछा कि आखिर तुम्हें जंगल में डर तो नहीं लगा कृष्णा? तो कृष्णा ने सारी कहानी बताई। दादी को लगा कि किसी चरवाहे ने कृष्णा को जंगल पार करा दिया होगा। वह तो सोच भी नहीं सकती कि स्वयं लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण ही प्रकट हो गए थे। यह रोज का नियम हो गया। कृष्णा को गोपाल भैया विद्यालय से घर और घर से विद्यालय छोड़ा करते थे। एक बार विद्यालय में गुरुजी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था और सभी बच्चों ने तय किया कि वे अपने अपने योगदान से गुरुजी का जन्मोत्सव मनाएंगे। यहीं पर भोजन बनाया जाएगा। कृष्णा ने गोपाल भैया को भी जन्मोत्सव की बात बताई। भगवान ने भी कृष्णा के उत्साह को देखकर खुशी जताई। कृष्णा ने दादी से उत्सव के लिए पैसे या कुछ सामान देने की बात कही तो दादी ने बता दिया कि उसके पास कुछ भी नहीं है जो दे सके। आस पड़ोस की दया से तो दोनों पल रहे हैं। अगले दिन कृष्णा भारी मन से विद्यालय को चला। वह जाना नहीं चाहता था, लेकिन जन्मोत्सव में पहुंचना जरूरी था। रास्तों में गोपाल भैया उसे मिले, लेकिन उन्हें देखकर कृष्णा ने रोज की तरह कोई खुशी नहीं जाहिर की। भगवान से कुछ भी छुपा नहीं था। उन्होंने भोले बनकर कृष्णा से पूछा, छोटे भैया तुम दुखी क्यों हो? तो कृष्णा ने अपनी गरीबी की व्यथा सुनाई। आंखों में आंसू भर आए। भगवान से यह देखा नहीं गया। उन्होंने एक छोटी सी मिट्टी की लुटिया से दूध भरा और गोपाल को दिया। गोपाल खुश हो गया कि चलो, आखिर उसके पास कोई ना कोई उपहार तो है। आखिर उसे खाली हाथ तो विद्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गुरुजी की पत्नी को दूध की लुटिया दे दी। इतनी छोटी लुटिया में दूध देखकर हंसी। गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया एक तरफ रख दी थी और बाकी के कामों में फंसकर उसके बारे में भूल गई थी। कृष्णा जानना चाह रहा था कि उसके उपहार का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, इसलिए वह बार बार झांक कर देखता कि दूध कहाँ रखा है। क्या इसे गुरुजी पिएंगे या किसी और काम में आएगा? गुरु माता से भोलेपन में उसने यह बात कई बार पूछ भी ली। इससे नाराज होकर गुरु पत्नी ने दूध की लुटिया उठाई और खीर के बर्तन में पलट दी। सोचा कि लुटिया अभी खाली हो जाएगी तो उठाकर दूर फेंक दूंगी। कृष्णा को भी यह संतोष हो जाएगा कि उसकी दूध की लुटिया का इस्तेमाल खीर बनाने में हो गया है। लेकिन ये क्या, लुटिया में दूध भरा हुआ, दूध खाली ही नहीं हो रहा है। गुरु पत्नी ने घबराहट में चीखकर गुरुजी को बुलाया। वह अपने सभी शिष्यों के साथ आए और आगे क्या होता है देखिए। उन्होंने देखा कि दूध की लुटिया ज्यों की त्यों भरी हुई है। उसे बार बार अलग अलग बर्तनों में उड़ेला जाता है, पर वह खाली न होती है। उसके दूध से एक के बाद एक बहुत सारे बर्तन भर गए। अब तो बर्तन बचे भी न थे। जिसने देखा वह हैरान हो जाता, आखिर यह हो क्या रहा है?
कभी कोई माया, यह कोई माया तो नहीं है। कुछ भय भी हुआ लोगों को। गुरुजी ने कृष्णा से इसके बारे में पूछा तो उसने गोपाल भैया की सारी कथा विस्तार से सुनाई। तो गुरुजी ज्ञानी पुरुष थे, वह तुरंत समझ गए कि ये लीलाधारी की लीला है। उन्होंने तुरंत कृष्णा के चरण पकड़ लिए और भगवान के दर्शन की इच्छा जाहिर की। और भगवान के दर्शन की इच्छा बालक कृष्णा ने संध्या काल में लौटते समय गोपाल भैया से अनुरोध किया कि वह गुरुजी और बाकी शिष्यों को भी दर्शन दे, लेकिन भगवान ने उन्हें इस स्वरूप में दर्शन देने से इनकार कर दिया और दूर से ज्योति रूप में दर्शन दिए, जिससे कृष्णा के सभी साथियों सहित गुरुजी का जीवन धन्य हो गया। यह कथा भक्ति और आस्था की ऐसी सुंदर कथा है जिसे हम सभी बचपन में सुनते पढ़ते बड़े हुए और भगवान के प्रति समर्पण पक्का हो गया। आशा है आप भी अपने बच्चों को ऐसी कथाएं सुनाने की आदत डालेंगे ताकि उन्हें भगवान की कहानियां सुनकर उन्हें कुछ प्रेरणा मिले। उन्हें ऐसी कहानियां मत सुनाइए जिससे वे खूंखार और मांसाहारी बन जाए। उन्हें ऐसी कहानियां सुनाइए जिससे भगवान के प्रति और गुरु के प्रति उनकी विश्वास और बढ़ जाए। इसके दो लाभ हैं। पहला तो इसकी ईश्वर में आस्था बनी रहेगी। ईश्वर में आस्था बनी रहेगी तो शास्त्रों से जुड़ा रहेगा और संस्कारों से परिचित होगा। जाहिर है कि इस तरह वह माता पिता गुरुजनों बड़े बुजुर्गों को सम्मान देने वाला एक आदर्श संस्कारी संतान सिद्ध होगा, तो आपको गर्व होगा। दूसरा, जिस पौधे में बचपन से धर्म और संस्कार रूपी देसी खाद डाला जाएगा उससे बढ़ने वाला पौधा उन्नत होगा। जीवन के प्रति, लक्ष्य के प्रति, समाज के प्रति ऐसे बच्चों में एकाग्रता बहुत होती है और एकाग्रता ही तो सफलता का सूत्र है। जो भटकेगा नहीं वही तो मंजिल पर सरलता से पहुंचेगा। अब बताता हूं कि आपको ऐसी सुंदर कथा कहां से मिल सकती है। आप प्रभु शरणम में जाइए, अर्थात प्रभु की शरण में जाइए और ऐसी कथाएं सुनने के लिए आप हमारे चैनल से हमेशा जुड़ा रहिए। आपको ऐसी कथा हमेशा मिलती रहेगी। मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में। तब तक के लिए सादर जय गुरुदेव और उस परम पिता को नमस्कार।